हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स। कक्षा 10 फिजिक्स हमारे टॉपिक का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आइए हम समझते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हम किसे कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ हम ले लिए हवा। क्या ले लिए, हवा। हवा में से जब प्रकाश किस में प्रवेश कर रही है, कांच में। ये हमारा क्या है, ये हमारा कांच है। आप देख रहे हैं, कांच है। या जब हवा से कांच में प्रवेश कर रही है तो पहला काम ये ध्यान दीजिएगा, जब हवा में कोई भी प्रकाश गमन करेगी तो वह सीधी रेखा में निकल जाएगी, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। ये आप जानते हैं। अगर हम इसमें एक प्रिज्म को रख दिया जाए, इसमें हमने क्या रख दिया, एक प्रिज्म रख दिया, तो देखेंगे कि प्रिज्म पे जब प्रकाश पड़ेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रिज्म से टकराएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। जैसा आप देखते हैं, देखिए हमने इस पे एक क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अभिलंब डाल दिया। इस वाले रेखा पे हमने एक क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया इस वाले रेखा पे। ठीक है, जो कितने डिग्री का है, यह कितने डिग्री पर है, यह 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ऐसी बात है कि जब हवा से, यानी एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है, झुक जाती है। ठीक है, वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब यह कांच से क्या करती है, हवा में प्रवेश करती है। किसमें, हवा में। कांच से या हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। मतलब आप ये जान गए कि जब हवा में से प्रकाश क्या होता है, कांच में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब कांच से क्या करती है, हवा में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम से देख रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। आइए हम इसके कुछ नोटेड पॉइंट के विषय में पढ़ लेते हैं कि इसके कुछ नोटेड पॉइंट क्या है जो परीक्षा में हमें इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। आइए इसका पहला नोटेड पॉइंट पढ़ते हैं, पीई। पीई क्या है, आपतित किरण है। देखिए, जहाँ से किरण चलती है, जहाँ से किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है वह क्या होती है, आपतित किरण। देखिए पीई क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, पीई क्या है, आपतित किरण है। अब आइए बात करते हैं ईएफ क्या है। ईएफ क्या है, हमारा अपवर्तित किरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ई एफ क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ई एफ हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। आइए अगला हम पढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूट्रन पॉइंट है वो क्या है, एफ एस है। अभी हमारा एफ एस क्या है, एफ एस के विषय में हम देख लेते हैं। एफ एस हमारा क्या है, निर्गत किरण है। ठीक है, एफ एस हमारा क्या है, निर्गत किरण है। अगला आइए हम बात करते हैं, यह जो हमारा कोण ए है, यह कोण ए क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, प्रिज्म के कितने कोण होते हैं, 3 कोण। आइए ये कौन कौन से कोण है, देखिए प्रिज्म में देखिए एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, यह कोण। ठीक है, यह क्या है, प्रिज्म कोण। ये देखिए कोण ए हमारा क्या है, प्रिज्म कोण। ये भी प्रिज्म कोण, ये भी प्रिज्म कोण, और ये भी क्या है, प्रिज्म कोण है। आइए कुछ इसके और भागों के विषय में पढ़ लेते हैं। जैसा कोण आई, आप जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोण आई क्या है, आपतन कोण है। ठीक है, और कोण आर क्या है, अपवर्तन कोण। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए कोण आई क्या है, आपतन कोण है, और यह क्या है, आर जो यहाँ पे है यह क्या है, अपवर्तन, और यह क्या है, आपतन। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, आप इसको समझे। आइए अब आगे समझते हैं। कोण ई, हमारा कोण ई क्या है, निर्गत कोण। अब देखते हैं चित्र में कोण ई हमारा कहाँ बना है। ठीक है, ये है हमारा कोण ई, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारा कोण ई है, जो हमारा क्या है, निर्गत कोण। आगे हम बात करते हैं कोण डी के। किसके विषय में बात करते हैं, कोण डी। अब ये कोण डी क्या होता है, इसके विषय में जान लेते हैं। इससे हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ये जो हमारा कोण डी बन रहा है यह क्या है, विचलन कोण। अब आइए विचलन कोण के विषय में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विचलन कोण क्या होता है।
ठीक है। देखिए विचलन कोण क्या होता है, जब आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न रंगों का क्या होता है, विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि विचलन कोणों विभिन्न रंगों का जो विचलन कोण होता है वह अलग अलग होता है, जैसा कि हम समझते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए जो लाल होता है ये समझिए कि जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका विचलन कोण उतना कम होगा। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उसका विचलन कोण उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, एक हमारा छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, छोटा सा क्या है, ट्रिक है, जिसको हम बोलते हैं बैजनी हप्पी नाला। आइए इसके माध्यम से हम समझते हैं बैजनी हप्पी नाला। बैजनी हप्पी नाला के से हम समझते हैं कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा और किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए नीचे से हम चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, नीचे से। ठीक है, तो नीचे से आप आएंगे ऊपर की तरफ तो ये समझिएगा कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इसका विचलन कोण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका विचलन कोण क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब ये जो डी वाला हिस्सा होगा इसका विचलन कोण क्या होगा, सबसे कम होगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उसका विचलन कोण उतना कम होगा। तो आपसे परीक्षा में ये पूछ सकता है कि किसका विचलन कोण क्या है, सबसे कम है, तो सबसे कम विचलन कोण किसका होगा, बैगनी का होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, लाल का। ठीक है, तो आइए हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं, ये किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं जो जा रही हैं एक प्रिज्म में पड़ने के बाद देखिए टकरा रही हैं। तो लाल रंग क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। अभी हमने इसको पढ़ा उल्टा कि बैजनी हप्पी नाला, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे देखिए इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। मतलब ये आप जान गए कि यानी विचलन कोण इसका सबसे ज़्यादा हो, सबसे कम होगा, और इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है हम आपको इसके विषय में बताएंगे। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।